हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे और इन्वायरमेंटल हमारे पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वह सब कुछ है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो चारों ओर है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। सभी जीव पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। सभी जीव, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु, कोई भी, हम सब पर्यावरण पर निर्भर हैं। सभी जीव पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? परितंत्र। परितंत्र जीव, जैव और निर्जीव घटकों का एक तंत्र है जो आपस में क्रिया करते हैं। सजीव और निर्जीव, जैव और निर्जीव घटकों का एक तंत्र है जो आपस में क्रिया करते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं। परितंत्र घटक क्या है? इकोसिस्टम के घटक क्या हैं? जैव घटक। पहला जैव घटक, उत्पादक, हरे पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। उत्पादक, हरे पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब घटक क्या है? बैक्टीरिया, फफूंद, मित्र जीवों को सहारा देते हैं। अब घटक। अजैव घटक क्या हैं? अजैव घटक क्या हैं? हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, प्रकाश। हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, प्रकाश। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन जीवों में भोजन और ऊर्जा के जीवों में भोजन और ऊर्जा का स्थानांतरण की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास, हिरण, शेर। घास को हिरण खाती है, हिरण को शेर खाता है। ये हमारा होता है फूड चेन, क्योंकि हर कुछ ना कुछ कोई खाता है, उसको कोई और खाता है, उसको कोई और खाता है। हमारा होता है फूड चेन, इसी को फूड चेन कहते हैं। जैसे कीड़े को मुर्गे खाते हैं, मुर्गे को इंसान खाता है, इंसान को कोई और खाता है, कोई ना कोई किसी को खा रहा है। ठीक है। खाद्य जाल, फूड वेब। जब कई खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। जब कई से खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहते हैं। पहला पोषी स्तर उत्पादक, दूसरा पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा पोषी स्तर द्वितीय उपभोक्ता, चौथा पोषी स्तर तृतीयक उपभोक्ता। 10% का नियम, इसको देखने से क्या होता है? ऊर्जा के प्रवाह में केवल 10% ऊंचाई ही अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है। ऊर्जा के प्रवाह में केवल 10% ऊंचाई अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है, बाकी ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऊर्जा के प्रवाह में केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी तक पहुंचती है, बाकी ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन। हानिकारक रसायनों की मात्रा खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर बढ़ती है। हानिकारक रसायनों की मात्रा खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर बढ़ती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे डीडीटी का मछलियों और पक्षियों पर जमा होना। डीडीटी का मछलियों और पक्षियों में जमा होना। ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत को नुकसान, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रिज एसी स्प्रे। फ्रिज एसी स्प्रे। कचरा प्रबंधन, कचरे को सही तरीके से नष्ट करना आवश्यक है। कचरे को सही तरह से नष्ट करना आवश्यक है। कचरे के प्रकार, जैव अपघटनीय, सब्जी की छिलके, कागज। अजैव अपघटनीय, प्लास्टिक, कांच। इसका मतलब समझिए अब जैव अपघटनीय क्या होता है और अजैव अपघटनीय क्या होता है। जैव अपघटनीय मतलब ये नष्ट हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार में नष्ट हो, लेकिन अजैव अपघटनीय क्या है? ये नष्ट ही नहीं होगा, किसी के लिए अजैव है हमारे, नष्ट ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगा, पहले नष्ट है, पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। क्रिया सिद्धांत,
ये 3R सिद्धांत क्या होता है? 3R सिद्धांत। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस क्या होता है? कम उपयोग। रिड्यूस क्या होता है? कम उपयोग। और रीयूज क्या होता है? पुनः उपयोग। और रिसाइकल को पुनः चक्र। मतलब कि किसी भी चीज़ को कम उपयोग करना, जैसे प्लास्टिक कम उपयोग कीजिए। और यूज पुनः उपयोग कीजिए, कागज़ का पुनः उपयोग कर लेते हैं। इसका जो पुनः उपयोग होता है उसको तो दोबारा यूज में आता है, रिसाइकल करके दोबारा उसको प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं रिसाइकल। इसे कहते हैं 3R सिद्धांत। परितंत्र क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कुछ। पहला क्वेश्चन है, परितंत्र क्या है? जीवित और निजी घटकों के आपसी संबंध को परितंत्र करते हैं। जीवित और निजी घटकों के आपसी संबंध को परितंत्र करते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? जो जीव स्वयं भोजन बनाते हैं, हरे जैसे हरे पौधे हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो फल बनाते हैं, कम ऑक्सीजन बनाते हैं, इसका उपभोक्ता कौन है? मनुष्य फल खाता है और मनुष्य जो ऑक्सीजन लेता है। तो ये तो पैदा हुए हरे पौधे, पेड़ पौधे, और हम उपभोक्ता हुए। खाद्य श्रृंखला क्या है? जीवों में भोजन और ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जीवों में भोजन और ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 10% नियम क्या है? ऊर्जा का केवल 10% भाग अगले पोषक तक पहुंचता है। ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले पोषक तक पहुंचता है। जैवावर्धन, हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में बढ़ना जैवावर्धन कराता है। हानिकारक रसायनों का खाद्य श्रृंखला में बढ़ना जैवावर्धन कराता है। ओजोन परत का क्या महत्व है? यह हमें सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। अगर सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरण आएंगी तो हमारे त्वचा खराब होगी, हमारे ठीक से कहते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे। सूर्य से तुम करते हैं, आपको ये भी हम बताएंगे अच्छे से। अपघटन क्यों आवश्यक है? ये मृत जीवों को सड़ाकर पोषक तत्व मिट्टी मिलाते हैं। ये मृत जीवों को सड़ाकर पोषक तत्व मिट्टी में मिलाते हैं। अजय अपघटन की जगह उदाहरण दीजिए। प्लास्टिक। 3R सिद्धांत क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस कम उपयोग, रीयूज दोबारा उपयोग, रिसाइकल पुनः चक्रण। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। जैसे पेड़ पौधे हम जितना काटते हैं, अगर उतना से ज़्यादा हम कहीं लगा दें तो हमारा पर्यावरण वातावरण है, जो ऑक्सीजन की लेयर है, वो कभी कम होगी नहीं। इससे प्रदूषण फैलेगा नहीं, तो मनुष्य जो है ज़्यादा रोगी नहीं बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये होती है पर्यावरण परिरक्षण। इसे बहुत जरूरी है पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।